everyone, welcome to Right Choice. Today we will start our new poem Dad and the Cat and the Tree from NCERT book class 7th. Very interesting and very funny poem. So let's read. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी कोई कैट देखी है जो पेड़ के ऊपर चढ़ती हो या पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई कैट देखी है? सम टाइम अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्ट्रक इन इट। कई बार क्या होता है कि जो कैट होती है वो पेड़ पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाती है और उसमें फंस जाती है। स्ट्रक का मतलब फंस जाती है, यानी कि ट्री की हाई मतलब उस पर जाके वो फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कैन कम डाउन विदाउट हेल्प। और वो बेचारी बिना किसी हेल्प के नीचे नहीं आ पाती। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। यकीन है कि आप इस डैड की तरह तो नहीं करोगे जो इस पोएम में करता है। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो डैड हैं, फादर हैं, वो अच्छे आरोही हैं? आरोही का मतलब चढ़ने वाले, क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाले। वट वर दिस प्लान्स? वट वर हिज प्लान्स? उसके क्या प्लान्स हैं, क्या योजनाएं उन्होंने बनाई ट्रे पे चढ़ने के लिए? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। पता लगाने के लिए पोएम को पढ़ते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। कि आज इस सुबह क्या होता है कि जो एक कैट होती है वो हमारे मतलब जो ट्री है हमारे घर में और उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो फंस जाती है। तो डैड ने कहा कोई बात नहीं, आप इसको मुझ पे छोड़ दो, यानी कि मैं उसको अपने आप उतार दूंगा। द ट्री वॉज वॉबी। वॉबी मतलब जो अस्थिर सा है, अनस्टेडी मतलब। द ट्री वॉज टॉल। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। अब जो ट्री है वो मतलब स्थिर सा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा भी है, तो मदर कहती हैं भगवान के लिए गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड प्ले दिस एज यू वेट एंड सी। गिर जाऊँ मतलब एक फ़नी से अंदाज में कहते हैं गिर जाऊँ, और मतलब वो मदर की बात का मजाक बना के कहता है कि जैसे मदर ने कहा ना कि भगवान के लिए तुम गिर मत जाना, तो फादर जो मदर की बात का मजाक से बनाते हैं, कहते हैं मैं गिर जाऊँ? कि मेरे जैसा क्लाइंबर, मेरे जैसा आरोही, मेरे जैसा चढ़ने वाला गिर सकता है? ये तो चाइल्ड प्ले मतलब बच्चों का खेल है इस देश, यानी कि पेड़ पर चढ़ना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, आप देखो, इंतजार करो और देखो। ही गोट आउट द लैडर। लैडर का मतलब सीढ़ी। फ्रॉम द गार्डन शेड इट स्लिप्ड एंड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब क्या होता है कि जो डैड होते हैं वो गार्डन के शेड से, गार्डन में जो छप्पर है वहाँ से सीढ़ी मंगवाते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं, और जैसे वो पेड़ के ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ने लगते हैं वो सीढ़ी फिसल जाती है और डैड धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, मतलब यानी कि फूलों की क्यारी है गार्डन में, उसके अंदर गिर जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंजा में कहते हैं नेवर माइंड सैड डैड। डैड ने कहा कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। नेवर माइंड सेड डैड। डैड ने कहा कोई बात नहीं, यानी कि गिर जाते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर अपने फेस, अपने हेयर, ट्राउजर और शर्ट यानी कि अपने शरीर से वो धूल झाड़ने लगते हैं, धूल हटाने लगते हैं। तो अब फादर कहते हैं वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट स्टेंजा में डैड कहते हैं कि प्लान बी, अब हम अपना नेक्स्ट प्लान जो है वो ट्राई करेंगे। स्टैंड और खड़े हो जाते हैं ये कहते हुए आउट ऑफ द वे, कि आप सब मेरे रास्ते से हट जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके, और मदर कहते हैं कि दोबारा से मत गिर जाना। फॉल अगेन, दोबारा गिर जाऊँ? सैड डैड, फादर ने कहा फनी जोक, यानी कि एक मजाकिया सा जोक है, मजाक है, यानी कि दोबारा गिरूँ, ये तो मजाक की बात है, मजाक में लेते हैं वो दोबारा फिर। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इट ब्रॉक। अब वो क्या करते हैं, जो स्वंग का मतलब था झूला झूलना, हिमसेल्फ यानी कि वो पेड़ की एक टहनी को पकड़ते हैं और उसके ऊपर मतलब क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, और तभी वो जो ब्रांच होती है टूट जाती है। इट ब्रॉक मतलब वो जो टहनी है जिसके ऊपर से फादर पकड़ कर उसको लटकते लटकते हुए झूल रहे हैं वो टूट जाती है और वो दोबारा फिर नीचे गिर जाते हैं।
Dad landed Bella back on the deck. Mom said, "Stop it, you will break your neck." अब मदर को उनकी चिंता हो जाती है ज़्यादा, और वो क्या कहती हैं, यानी कि जब जैसे ही वो ट्री की ब्रांच को पकड़कर झूल रहे होते हैं, वो धड़ाम से नीचे गिरते। वेलअप का मतलब होता है नीचे गिरना धड़ाम से। तो मदर कहती है, "स्टॉप इट, आप इसको बंद करो, यानी कि रुक जाओ, अब आप बार बार मत चढ़ो, नहीं तो तुम अपनी गर्दन को तोड़वा लोगे, यानी कि तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी गिरने से." नेक्स्ट, रबिश सेड डैड। फादर ने कहा, क्या बकवास है। रबिश का मतलब बकवास। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो प्लान उन्होंने अपने ट्राई किए, लेकिन दोनों में वो फेल हो गए, दोनों बार वो गिर जाते हैं। अब वो प्लान सी ट्राई करते हैं। ईजी एज विंकल। विंकल का मतलब होता है पलक झपकाना। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, यानी कि जो ये पेड़ पे चढ़ना है वो बहुत ही मतलब मेरे लिए बिल्कुल पलक झपकने जैसा है, यानी कि बहुत जल्दी से मैं चढ़ जाऊंगा प्लान सी की मदद से, कि मेरे जैसे क्लाइंबर जैसा ये बहुत ही इजी टास्क है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। गेस वॉट, ही डिडेंट फॉल। अब फादर क्या करते हैं, जो गार्डन में ऊंची सी दीवार है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और क्या अंदाज़ा लगाया कि वो दोबारा से गिरे। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब वो क्या करते हैं फादर, एक ऊंची सी छलांग लगाते, ग्रेट लीप, यानी कि एक ऊंची सी छलांग लगाते हैं, और लैंडेड फ्लैट, वो बिल्कुल वहाँ पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर उनको चढ़ना था, यानी कि ट्री ट्रंक, पेड़ के बिल्कुल तने पर चढ़ जाते हैं। राइट ऑन द कैट, जहाँ पर कैट फंसी हुई थी उसके जस्ट राइट में वो पहुँच जाते हैं। अब क्या होता है, द कैट गेव अ येल। येल का मतलब होता है चिल्लाना, येल मतलब चिल्लाना। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग ऑन द ग्राउंड प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब बिल्ली उनको देख के डर जाती है और वो चिल्लाती है और स्प्रैंग कर जाती है, यानी कि ग्राउंड पे, यानी कि ज़मीन पे वो छलांग लगा देती है बिल्ली उनसे डर के। प्लीज़, वो खुश होती है। एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, कि वो सेफ एंड साउंड का मतलब सुरक्षित ज़मीन पर लौट आती है, इसलिए वो प्लीज्ड होती है, खुश होती है। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. अब क्या होता है, जो कैट होती है वो स्माइल करती है, और स्मिर्किंग का मतलब होता है मुस्कुराती है, डैड की तरफ वो मुस्कुराती भी है। स्मग एज कैन बी, ठीक है। तो बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन जो बेचारे डैड हैं वो क्या करते हैं, यानी कि वो स्टिल स्टक अप द ट्री, वो पेड़ के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ पर पहले कैट फंसी हुई थी वहाँ पर अब फादर फंस जाते हैं। यानी कि जो कैट है वो मतलब अपने सुरक्षित उतर जाने पर खुश है और मुस्कुराती है, लेकिन वो डैड की तरफ अपना मुंह भी बनाती है। लेकिन अब जो कैट तो नीचे उतर गई, जो फंसी हुई थी वो तो नीचे आ जाती है छलांग लगा के, बट जो पुअर बेचारे जो डैड हैं, ओल्ड हैं जो, वो अब पेड़ के अंदर फंस जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी जो पोएम, और इसके पोएट है वो किट राइट। होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।